नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो नया चैप्टर करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अभ्यासात् लभ्यते विद्या, यानी निरंतर अभ्यास से या निरंतर प्रयास और ध्यान से विद्या प्राप्त होता है। चैप्टर का अनुवाद हम लोग शुरू करेंगे। प्राचीन काले एकस्मिन् वनप्रदेशे एकं गुरुकुलम् आसीत्। प्राचीन काल में एक जंगल में एक गुरुकुल था। तत्र अनेके छात्राः पठन्ति स्म। वहाँ अनेक छात्र पढ़ते थे। छात्रेषु वरदराज नाम एकः अल्पबुद्धि छात्रः अपि आसीत्। छात्रों में वरदराज नाम का एक मंदबुद्धि छात्र भी था। सः गुरुनाम पाठितं पाठं वारं वारं अभ्यासं कृत्वापि न स्मरति स्म। वह गुरु के द्वारा पढ़ाए गए पाठ को बार बार अभ्यास करने पर भी याद नहीं कर पाता था। अस्मात् कारणात् सः सर्वदा सहपाठिनाम् उपहासपात्रं भवति स्म। इस कारण वह हमेशा साथी छात्रों का मजाक का विषय होता था या मजाक का पात्र होता था। आचार्य बहु प्रयत्नम् अकरोत्, किन्तु वरदराजः पाठस्य स्मरणे समर्थः न अभवत्। आचार्य ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वरदराज पाठ को याद करने में समर्थ ना हुआ। अन्ते आचार्यः तम् आहूय अवदत्। अंत में आचार्य ने उसको बुलाकर कहा, वत्स, त्वं गृहं प्रति गच्छ, यतः तव भाग्ये विद्या नास्ति इति। पुत्र या वत्स, तुम घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। वरदराज अतीव दुखितः अभवत्। वरदराज बहुत दुखी हुआ। सः गुरो वचनं सत्यं मत्वा निराशः च भूत्वा गृहं प्रति अगच्छत्। वह गुरु के वचन को सत्य मानकर और निराश होकर घर के लिए चल पड़ा। मार्गे सः पिपासया व्याकुलः अभवत्। मार्ग में
वह प्यास से व्याकुल अथवा बेचैन हो गया। सः जलस्य पानाय कूपम् उपागच्छत्। वह पानी को पीने के लिए कुआं पर आया। तत्र काश्चन महिलाः जलेन घटान् पूरयन्ति स्म। वहाँ कुछ महिलाएं पानी से घड़ों को भर रही थीं। कूपस्य समीपे एकः गर्तेन युक्तः पाषाणः आसीत्। कुआं के पास एक गड्ढा से युक्त पत्थर था। आश्चर्यचकितः वरदराजः महिलाः अपृच्छत्। आश्चर्यचकित होकर वरदराज महिलाओं से पूछा, अस्मिन् पाषाणे गर्तः कथम् अभवत्? इस पत्थर पर गड्ढा कैसे हो गया? महिलासु एका उत्तरम् अयच्छत् यत्। महिलाओं में से एक ने यह उत्तर दिया, बारंबारं घटानां स्थापनेन अत्र गर्तः अभवत् इति। बार बार घड़ों को रखने से यहाँ गड्ढा हो गया है। नेक्स्ट पेज में आएंगे हम लोग। वरदराजः अचिन्तयत्, यदि मृत्तिकाया घटानां बारंबारं संसर्गेण कठोरः पाषाण अपि कोमलः भवति, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम कठोरा बुद्धिः अपि कथं कोमला न भविष्यति? वरदराज सोचा, यदि मिट्टी के घड़े के बार बार संपर्क से कठोर पत्थर भी कोमल होता है, तो बार बार प्रयास और ध्यान से मेरी कठोर बुद्धि भी कोमल कैसे नहीं होगी? सः तत्क्षणमेव गुरुकुलं प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। वह उसी समय गुरुकुल की ओर प्रस्थान किया। आचार्यः पुनः आगतं वरदराजं प्रत्यागमनस्य कारणम् अपृच्छत्। आचार्य पुनः आए हुए वरदराज से लौटने का कारण पूछा।
सः सर्वं वृत्तान्तम् आचार्याय न्यवेदयत् स्वसंकल्पनं च व्यज्ञापयत्। वह पूरा वृत्तांत आचार्य को सुनाया और अपना प्रण बताया। सः कठोरेण परिश्रमेण शास्त्राणाम् अभ्यासम् अकरोत्। अन्ते च विद्वान् अभवत्। वह कठोर परिश्रम से शास्त्रों का निरंतर प्रयास और ध्यान किया और अंत में विद्वान हुआ। एषः वरदराजः एव व्याकरणशास्त्रस्य महान् पण्डितः भूत्वा लघुसिद्धान्तकौमुदी नामकं ग्रन्थम् अरचयत्। यह वरदराज ही शास्त्र का व्याकरण शास्त्र का महान पंडित हुआ और यह वरदराज ही व्याकरण शास्त्र का महान पंडित होकर लघु सिद्धांत नामक ग्रंथ को रचा। तो ये पाठ का हमारा अनुवाद हो गया। अब हम लोग प्रश्नोत्तर देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक ही पद में उत्तर दे, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। गुरुकुलम कुत्र आसीत। तो यहाँ कुत्र पूछा गया है, यानी कहाँ। तो एकस्मिन् वन प्रदेशे। अल्प बुद्धि छात्रः कः आसीत। यहाँ कः यानी कौन, तो वरदराजः आसीत। वरदराजः जलस्य पानाय कम उपागच्छत्। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर कूपम। कः गर्तेन युक्त आसीत। तो यहाँ कूपस्य समीपे पाषाणः। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। वरदराजः तत्क्षणं कम प्रस्थानम् अकरोत्। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा गुरुकुलम। 6 है सः केषाम् अभ्यासम् अकरोत्। तो यहाँ आंसर होगा कठोरेण परिश्रमेण शास्त्राणाम्। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वरदराजः कम ग्रंथम् अरचयत्। तो यहाँ पे होगा लघु सिद्धांत कौमुदी। अब इसके बाद कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वरदराजः सहपाठिनाम् उपहासपात्रं कथं भवति स्म। यहाँ आंसर हो जाएगा वरदराज गुरु नाम पाठितं पाठं बारंबारं अभ्यासं कृत्वापि न स्मरति स्म। सेकंड क्वेश्चन हो रहा है आचार्यः वरदराजम् आहूय किम अवदत्। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा
आचार्य वरदराजम् आहूय अवदत्, वत्स त्वं गृहं प्रति गच्छः, यत् तव भाग्ये विद्या नास्ति इति। नेक्स्ट क्वेश्चन। आश्चर्यचकितः वरदराजः महिला किम अपृच्छत्। तो आंसर हमारा हो जाएगा आश्चर्यचकितः वरदराजः महिला अपृच्छत्, अस्मिन् पाषाणे गर्तः कथम अभवत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला किम उत्तरम अयच्छत्। आंसर होगा महिला उत्तरम अयच्छत्, यत् बारंबारं घटानां स्थापनेन गर्तः अभवत् इति। नेक्स्ट है, वरदराजः पाषाणे गर्तं दृष्ट्वा किम् अचिन्तयत्। वरदराजः पाषाणे गर्त दृष्ट्वा अचिन्तयत्, यदि मृत्तिकायाः घटानां बारंबारं संसर्गेण कठोरः पाषाणः अपि कोमलः भवति, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम कठोरा बुद्धिः अपि कथं कोमला न भविष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है, सह आचार्याय किम नैवेदयत्। तो आंसर हो जाएगा सह सर्वं वृत्तान्तं आचार्यं नवयेदत् एव संकल्पनं च व्यज्ञापयत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदराजः कथं विद्वानम् अभवत्। आंसर होगा हमारा वरदराजः कठोरेण परिश्रमेण शास्त्राणाम् अभ्यासम् अकरोत्, अन्ते च विद्वानः अभवत्। तो ये क्वेश्चन आंसर ये हो गया। अब हम लोग आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं में से चुन करके हम लोगों को लिखना है। तो फर्स्ट वाला है, निराशः वरदराजः गृहम् अपि अचलत्, आचार्य बहु प्रयत्नम् अकरोत्, वरदराजः अतीव दुःखितः अभवत्, कूपः समीपे गर्तेन युक्तः एकः पाषाणः आसीत्, आचार्य तम् आहूय अवदत्, सः जलस्य पानाय कूपस्य समीपम् उपागच्छत्, आचार्य प्रत्यागमनस्य कारणम् अपृच्छत्, सः लघु सिद्धांत कौमुदी नामकं ग्रंथम अरचयत्। शुद्ध और अशुद्ध यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरदराजः गुरुकुले अपठत्, ये सही शुद्ध है।
सह मेधावी छात्रः आसीत्, ये गलत हो गया, अशुद्ध। वरदराजः पाठं न स्मरति स्म, तो ये शुद्ध हो गया। आचार्य बहु प्रयत्नम अकरोत्, शुद्ध होगा। अभ्यासेन बुद्धि तीक्ष्णा भवति, ये भी शुद्ध है। सह जलस्य पानाय नदीम उपागच्छत, ये अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे विभक्ति और वचन लिखना है। गुरुना, तो तृतीया और एक वचन। नेक्स्ट है महिला, ये प्रथमा बहुवचन। मृत्तिकायाः षष्ठी एक वचन। आचार्याय चतुर्थी एक वचन। शास्त्राणाम षष्ठी बहुवचन। महिलासु सप्तमी बहुवचन। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द को कहा जा रहा है, उससे क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ फिर हम लोग देख लेंगे। वरदराजः पाठस्य स्मरणे समर्थः न अभवत्, तो यहाँ प्रश्न बनाया जाएगा। यहाँ पाठस्य कस्य में बदल जाएगा, तो वरदराजः कस्य स्मरणे समर्थः न अभवत्। सेकंड है मार्गे सः पिपासया व्याकुलः अभवत्, तो यहाँ पिपासया अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। मार्गे सः कया व्याकुलः अभवत्। थर्ड है महिला जलेन घटान पूरयन्ति स्म, तो घटान है। महिला जलेन कान पूरयन्ति स्म। नेक्स्ट है वरदराजः महिला अपृच्छत्, तो यहाँ पे विसर्ग गलती से हो गया है, इसको वरदराजः महिला का अपृच्छत्। नेक्स्ट हो गया सः कठोरेण परिश्रमेण विद्वान अभवत्, तो सः केन विद्वान अभवत्। नेक्स्ट ये घटनाक्रम के अनुसार कहा जा रहा है कि करना है, तो यहाँ पर आप लोग अपने से स्वयं इसको देख करके बुक में कर सकते हैं, तो इसको मैं अभी नहीं कराऊंगी, बाकी इससे देख करके आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।